और उसे गिरफ्तार करवाते हैं। आखिरकार नोएना मिहिर की जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा तूफान। क्योंकि सास भी कभी बहू थी का आने वाला ट्विस्ट बेहद जबरदस्त होने वाला है। जहां एक तरफ नोएना सलाखों के पीछे होगी तो दूसरी तरफ उसके झूठ और साजिशों का ऐसा भंडाफोड़ होगा जो पूरे शांतिनिकेतन को हिलाकर रख देगा। नोएना ने अपनी झूठी बीमारी का नाटक रचकर तुलसी की सहानुभूति पाने की कोशिश की थी ताकि वह मिहिर के करीब आ सके। उसने नकली मेडिकल रिपोर्ट्स बनवाईं, अपनी हालत का ड्रामा किया और आखिरी इच्छा के नाम पर सबको इमोशनली ब्लैकमेल किया। लेकिन वह भूल गई कि सच्चे रिश्तों की नींव भरोसे पर होती है और जब सच्चाई सामने आती है तो झूठ की दीवारें खुद ब खुद ढह जाती हैं। तुलसी और मिहिर का रिश्ता भी इतना कमजोर नहीं था कि एक झूठ उसे तोड़ सके। नोएना के इस खेल में उसकी बहन ने भी बराबर का साथ दिया। दोनों मिलकर हर कदम पर नई साजिश रचती रहीं। लेकिन अब जब सच्चाई सामने आ चुकी है तो यह साफ हो गया है कि गलती सिर्फ नोएना की नहीं बल्कि उसकी बहन भी उतनी ही दोषी है। अब दोनों को अपने अपने कर्मों की सजा भुगतनी ही होगी। दूसरी तरफ कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब रणविजय नोएना को खबर देता है कि तुलसी उसके करीब पहुंच चुकी है। यह सुनकर नोएना बुरी तरह घबरा जाती है और भागने के लिए 2 करोड़ रुपए लेकर रणविजय के पास पहुंचने की कोशिश करती है। लेकिन इस बार उसकी चालाकी काम नहीं आती। तुलसी पहले से ही पूरी तैयारी में होती है। जैसे ही नोएना वहां पहुंचती है, पुलिस उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। वहां मौजूद हर शख्स यह देखकर हैरान रह जाता है कि कैसे नोएना इतने बड़े झूठ और धोखे का जाल बुन रही थी। पुलिस स्टेशन में नोएना पहले खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसके सामने सारे सबूत रखे जाते हैं तो वह टूट जाती है और अपने सारे गुनाह कबूल कर लेती है। पूरे शांतिनिकेतन में यह खबर आग की तरह फैल जाती है। हर कोई सदमे में है। लेकिन असली शॉकिंग ट्विस्ट अभी बाकी है। जेल में बंद नोएना अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ जाती है। शुरुआत में सभी को लगता है कि वह फिर से कोई नया ड्रामा कर रही है, लेकिन इस बार मामला सच होता है। डॉक्टर बताते हैं कि उसकी हालत नाजुक है और उसे तुरंत इलाज की जरूरत है। यह सुनकर उसकी बहन पूरी तरह टूट जाती है और तुलसी व मिहिर के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती है। वह स्वीकार करती है कि लालच और नफरत ने उसे अंधा बना दिया था। लेकिन तभी कहानी में एक और बड़ा खुलासा होता है। नोएना ने जो बीमारी का नाटक किया था, उसी दौरान उसे सच में एक खतरनाक बीमारी हो गई थी। लेकिन अपने झूठ के कारण उसने कभी किसी को सच नहीं बताया। अब वही बीमारी उसकी जान लेने पर तुली हुई है। आखिरी पलों में नोएना तुलसी और मिहिर से मिलना चाहती है। जब वे दोनों उससे मिलने जाते हैं तो नोएना रोते हुए अपने सारे पापों के लिए माफी मांगती है और कहती है कि उसने प्यार को पाने के लिए गलत रास्ता चुना, जिसकी सजा उसे मिल रही है। तुलसी के सामने अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा है, क्या वह नोएना को उसकी आखिरी सांसों में माफ करेगी या फिर उसे उसके हाल पर छोड़ देगी? और सबसे बड़ा ट्विस्ट, जैसे ही नोएना अपनी आखिरी सांस लेने वाली होती है, वह एक ऐसा राज खोलती है जो सबको हिला देता है। वह बताती है कि इस पूरे खेल के पीछे कोई तीसरा इंसान भी है, जो अब तक पर्दे के पीछे से सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। अब कहानी एक नए मोड़ पर आ चुकी है। क्या तुलसी उस असली गुनहगार तक पहुंच पाएगी या फिर यह साजिश और भी खतरनाक रूप लेगी? तो दोस्तों, इस हाई वोल्टेज ड्रामा और शॉकिंग ट्विस्ट को देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? क्या आपको लगता है कि नोएना को माफी मिलनी चाहिए या उसे उसकी सजा मिलनी ही चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।